सोचिए, एक बहुत ही बड़ा नामी स्कूल, एक 14 साल का बच्चा और उसकी मौत की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां। ये कहानी है एक माँ की, जिसके दिल ने मानने से इनकार कर दिया और बस उसी एक शक ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश कर दिया जो एक बड़ी संस्था को हर हाल में बचाने के लिए रची गई थी। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी को देखते हैं जो स्कूल ने सबको बताई। वो कहानी जो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने पूरी दुनिया के सामने रखी। तो इस कहानी का किरदार है सिबा मुंडा। सिबा किस में पढ़ता था? एक ऐसा स्कूल जो अपने बहुत अच्छे काम के लिए जाना जाता है। ओडिशा में ये संस्था हजारों गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती है। तो देखिए, स्कूल ने क्या बताया। 12 दिसंबर की सुबह स्कूल ने सिबा के परिवार को फोन किया, जो करीब 200 किलोमीटर दूर रहते थे। उन्हें बताया गया कि उनका बेटा बाथरूम में फिसल गया है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। दोपहर तक सिबा को स्कूल के अपने ही अस्पताल किम्स में भर्ती कर दिया गया और जब शाम को परिवार वहां पहुंचा तो उन्हें अपने बेटे की लाश मिली। वजह बताई गई, कार्डियक अरेस्ट। सब कुछ कितना सीधा और दुखद लग रहा था, है ना? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब परिवार अपने गांव वापस आया और अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, तब जिबा की मां की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे स्कूल की रिपोर्ट में पूरी तरह से भुला दिया गया था। उन्होंने अपने बेटे के गले पर एक लाल निशान देखा, चोट जैसा। उन्हें तुरंत लगा कि ये गिरने का निशान तो नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो। अब सोचिए, एक तरफ इतना बड़ा स्कूल और दूसरी तरफ एक आम परिवार। लेकिन उन्होंने स्कूल की कहानी मानने से साफ इनकार कर दिया। वो सीधे अपने लोकल पुलिस स्टेशन गए और कहा, यह हादसा नहीं, हत्या है। पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया। उन्होंने एक दूसरे बिल्कुल स्वतंत्र पोस्टमार्टम का आदेश दिया और जब उसकी रिपोर्ट आई तो सब कुछ बदल गया। देखिए, 2 पोस्टमार्टम और 2 बिल्कुल अलग सच। स्कूल का अस्पताल किम्स कह रहा था कि मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, लेकिन पुलिस का स्वतंत्र पोस्टमार्टम चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था मौत गला घोटने से हुई थी। अब जांच करने वालों के पास पक्का सबूत था। सिबा मुंडा गिरा नहीं था, उसे मारा गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे पोस्टमार्टम में और भी बहुत कुछ मिला। शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, गर्दन पर साफ साफ दबाव के संकेत थे और कार्डियक अरेस्ट का तो दूर दूर तक कोई सबूत ही नहीं था। मतलब स्कूल के डॉक्टरों की पहली रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी लग रही थी। तो अब जब यह साफ हो गया कि यह एक हत्या है, पुलिस वापस उसी जगह पहुंची जहां से यह सब शुरू हुआ था, स्कूल का वो बाथरूम। हाँ, मौका वारदात को पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। लेकिन कातिल शायद ये भूल गए थे कि वो अपने पीछे एक सुराग छोड़ गए हैं। जांच करने वालों को दीवार पे कुछ लिखा हुआ मिला, सिर्फ 2 शब्द, जोकर गैंग, और इन्हीं 2 शब्दों ने पूरे केस की गुत्थी सुलझा दी। जब डरे सहमे बच्चों से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये जोकर गैंग स्कूल के अंदर एक बदनाम ग्रुप था। ये लोग उन बच्चों को डराते धमकाते थे जो इनके सामने झुकने से मना करते थे। मतलब इनका एक ही मकसद था, डर पैदा करके अपना दबदबा बनाना। आखिरकार कुछ चश्मदीदों ने हिम्मत जुटाई और सच बताया। हुआ ये था कि सिबा से गलती से थोड़ी दाल गिर गई थी। बस इतनी सी बात पर जोकर गैंग ने उसे घेर लिया, लेकिन सिबा डरा नहीं, वो उनके सामने खड़ा हो गया और यही बात उन बदमाशों को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा, बाथरूम तक घसीट कर ले गए और फिर उसका गला घोंट दी। अब पुलिस का ध्यान कातिलों से हटकर उन लोगों पर गया जिन्होंने इस पूरे जुर्म को छिपाने की कोशिश की थी, और ये नेटवर्क बहुत बड़ा था। 7 डॉक्टर, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 7 डॉक्टर, जिन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने संस्था की इज्जत बचाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट ही बदल दी। सोचिए, जिन्होंने जिंदगियां बचाने की कसम खाई थी, उन्होंने ही सच को दफन करने में मदद की। और फिर 8 लोग स्कूल के, इनमें टीचर थे, स्टाफ था और यहां तक कि सीईओ भी। इन सब पर इस पूरी साजिश को रचने और पुलिस को गुमराह करने का आरोप लगा। मामला यहीं नहीं रुका, बाकी बच्चों को भी धमकाया गया। प्रशासन ने उनसे कहा कि अगर किसी ने मुंह खोला तो उनकी मुफ्त पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। मतलब जिस सिस्टम को उन बच्चों की हिफाजत करनी थी, वही सिस्टम उन्हें डरा रहा था। ये जो पूरा कवर अप था, ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊंचे लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन सवाल ये है कि उस इंसान का क्या जो इस पूरी संस्था के सबसे ऊपर बैठा था। ये हैं अच्युत सामंत, कलिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर और एक पूर्व सांसद भी।
जब ये गिरफ्तारियां हुईं तो उन्होंने पब्लिक में एक बयान दिया, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने जांच को ही एक साजिश बता दिया और कहा कि उनकी संस्था को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, संस्था को शायद ये लगा था कि सिबा का परिवार गरीब है, आदिवासी है। उनके पास न तो इतने साधन होंगे, न ही इतनी जानकारी कि वो इतने बड़े इंस्टीट्यूट को चुनौती दे सकें। लेकिन वो गलत थे। उन्होंने एक माँ की हिम्मत को कम आंका था। सिमा मुंडा का ये मामला एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है। जब किसी बड़ी संस्था की इज्जत दांव पर लगी हो तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? एक विरासत को बचाने और एक बच्चे की जान को बचाने के बीच की वो लकीर आखिर कहाँ है?